हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज़ में। ये सेट नंबर 52 है। आज हम सेट नंबर 52 से सेट नंबर 55 तक करने वाले लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के सभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में क्वेश्चन किए और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 8 persons है E, F, G, H, I, J, K, L आर स्टैंडिंग इन द लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे 8 पर्सन है एंड सभी के सभी नॉर्थ की डायरेक्शन में फेसिंग है। तो सबसे पहले कंडीशंस भी नोट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, H स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ J। तो यहाँ पे J के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन है, H है। अब आगे दिया है एटलीस्ट 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ J। अब यहाँ पे J के लेफ्ट में एटलीस्ट 2 होने चाहिए, मतलब ही मिनिमम 2 होने चाहिए। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट मिनिमम तो 2 बंदे होने ही चाहिए। तो गाइज, इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ कि यहाँ पे J के लेफ्ट में यहाँ पे मिनिमम तो 2 बंदे होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी बना देता हूँ। अब गाइज आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ H इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ F। अब इस कंडीशन को हमें देन से सेपरेट करना है। अब देन के इधर जो भी होगा वो यहाँ पे F के लिए होगा एंड देन के इधर जो भी होगा वो H के लिए होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, राइट ऑफ H इज 1 मोर। तो यहाँ पे H के राइट में क्या है, 1 मोर है। तो यहाँ पे +1 बना देते हैं, किससे, F के लेफ्ट से। तो यहाँ पे F के लेफ्ट से यहाँ पे H के राइट में क्या है, 1 मोर है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना H इज 1 मोर। देन के इधर की कंडीशन किसके लिए थी, H के लिए थी, H इज 1 मोर। तो यहाँ पे हमने वही बना दिया कि H के राइट में क्या होगा, 1 मोर होगा, किससे, F के लेफ्ट से। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, G स्टैंड टू द राइट ऑफ H। अब यहाँ पे H के राइट में कौन होगा, यहाँ पे G होगा। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ कि यहाँ पे H के राइट में कौन होगा, G होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, एज मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन F एंड H इज बिटवीन G एंड E। तो यहाँ पे F एंड यहाँ पे H के बीच में जितने भी बंदे होंगे उतने ही बंदे यहाँ पे G एंड E के बीच में होंगे। अब आगे क्या बोला है, K स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ L। तो यहाँ पे L के फर्स्ट राइट एंड सेकेंड टू द राइट में यहाँ पे कौन होगा, K होगा। अब आगे बोला है I एंड K आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो यहाँ पे I एंड यहाँ पे ये हो गया K, ये इमीडिएट नेबर नहीं हो गए, तो क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब गाइस, यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। तो यहाँ पे आपको सबसे सुटेबल कंडीशन तो ये वाली दिख रही है क्योंकि यही सबसे बड़ी कंडीशन है। यहाँ पे क्या बोला है कि J के लेफ्ट में मिनिमम 2 होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 2 बोला है, मतलब मिनिमम 2, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो यहाँ पे 3 भी बंदे हो सकते हैं एंड यहाँ पे 4 भी बंदे हो सकते हैं एंड 5 भी बंदे हो सकते हैं एंड सो ऑन। इस बंदे के यहाँ पे लेफ्ट में कोई भी नहीं होगा एंड इस बंदे के यहाँ पे राइट में कोई भी नहीं होगा। बट गाइस, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट एंड स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में ये दोनों एंड अटैच रहते थे। तो इस बंदे की इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला बंदा होता था एंड इस बंदे की इमीडिएट राइट में ये वाला बंदा होता था, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आप J कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते थे। अगर मैंने यहाँ पे J रख दिया एंड यहाँ पे H रख दिया, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा कि यहाँ पे J के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, तो ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट, ये हो गया सेकंड लेफ्ट एंड ये हो गया थर्ड टू द लेफ्ट। अगर यहाँ पे B होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, B। बट गाइज, आपको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में J के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है पूछा होगा, तो ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट, ये हो गया सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में आपको कोई बंदा दिख रहा है क्या, कोई भी बंदा नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नो वन है J के थर्ड टू द लेफ्ट में। बट वही गाइज, अगर मैं J को यहाँ पे रख के स्टार्ट करता था तो इसका आंसर क्या था, J के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आता, ये वाला बंदा था। तो J के पोजीशन से यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नो वन था एंड यहाँ पे ये वाला बंदा था, इसीलिए गाइज आप J कहीं पे भी रख के स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने का एक बेस्ट अप्रोच होता है कि जो पोजीशन यहाँ पे फिक्स होती है उसे पहले फिक्स करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे J के लेफ्ट में मिनिमम 2 बंदे चाहिए। मिनिमम 2 मतलब मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, ओके। तो सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम 2 बंदे लेंगे। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ J एंड J के लेफ्ट में ये हो गए 2 बंदे एंड J के राइट में 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे है G एंड यहाँ पे क्या बोला है, H के राइट में G कहीं भी हो सकता है। तो एक तो G यहाँ पे हो सकता है एंड एक तो G यहाँ पे हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी मैं ऊपर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे J के लेफ्ट में 2 बंदे लिए हमने, अब J के लेफ्ट में 3 बंदे लेके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा J एंड J के लेफ्ट में 1 2 एंड 3 बंदे, J के राइट में
2% छोड़ने के बाद एच, एंड एच के राइट में हमें कौन चाहिए, एच के राइट में जी चाहिए। तो यहाँ पे एच के राइट में तो आपको एक ही प्लेस दिख रही है, तो 101% जी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जे के लेफ्ट में मैक्सिमम 3 बंदे आ सकते हैं। अगर मैंने जे के लेफ्ट में 4 बंदे ले लिए तो जे आएगा यहाँ पे, जे से 2% छोड़ने के बाद एच आएगा यहाँ पे, एंड एच के राइट में आपको जी रखने के लिए कोई जगह दिख रही है क्या, कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब जे यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब जे के लेफ्ट में 4 बंदे नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक तो 2 बंदे हो सकते हैं एंड एक तो 3 बंदे हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि एच के राइट में जितने भी बंदे होंगे वो एक बंदा ज्यादा होगा यप से लेफ्ट में। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में एच के राइट में आपको 2 बंदे दिख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 2 बंदे होंगे तो 101% यप के लेफ्ट में एक बंदा होगा, तभी तो यप के लेफ्ट से आपको एच के राइट में एक ज्यादा बंदा मिल रहा है। यहाँ पे 1 से एक ज्यादा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। 1 से एक ज्यादा करोगे तो 2 मिलेगा, तो यप के लेफ्ट में एक बंदा होगा, तो 101% यप यहीं पे आएगा, तभी तो यप के लेफ्ट में आपको यहाँ पे एक बंदा होगा। अब गाइस ऊपर की पॉसिबिलिटी में अगर यहाँ पे एच के राइट में एक ही बंदा है, अगर यहाँ पे एच के राइट में एक ही बंदा है तो यहाँ पे यप के लेफ्ट में 0 बंदा होना चाहिए, तभी तो इस 0 से एक ज्यादा एच के राइट में होगा। 0 से एक ज्यादा करोगे तो क्या मिलेगा, 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। तो एच के राइट में अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे यप के लेफ्ट में 0 होना चाहिए, तो 101% यप आएगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे यप के लेफ्ट में 0 नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि यप एंड एच के बीच में जितने, तो यहाँ पे नीचे की पॉसिबिलिटी में यप एंड एच के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3 बंदे दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे यप एंड एच के बीच में 3 बंदे, तो यहाँ पे जी एंड ई के बीच में भी 3 बंदे होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे जी को लेता हूँ तो 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे ई रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे जी आएगा। तो इस जी को भी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर होता है जी, तो जी के इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद ई रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो जी के लेफ्ट में ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहीं पे मुझे ई लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड गाइज ऊपर की पॉसिबिलिटी में एफ एंड एच के बीच में आपको कितने बंदे दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बंदे दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे एफ एंड एच के बीच में 5 बंदे हैं तो यहाँ पे जी एंड ई के बीच में भी 5 बंदे होने चाहिए। तो जी कहाँ पे, ये हो गया जी। अब जी से 1, 2, 3, 4, 5% छोड़ने के बाद 101% यहाँ पे आएगा ई। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज कौन सी कंडीशन रखना बाकी है कि यल से 1% छोड़ने के बाद राइट में कौन है, के है। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में यहाँ पे यल नहीं आ सकता, क्योंकि यल के राइट में एक बंदा छोड़ने के बाद यहाँ पे के नहीं रख पाऊंगा। यल यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यल के राइट में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे के रखने के लिए जगह नहीं है। तो यल अगर यहाँ पे नहीं आ सकता, यल अगर यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो यल के लिए एक ही प्लेस बची है, तो 101% यल यहीं पे आएगा एंड यल के राइट में 1% छोड़ने के बाद के यहीं पे आएगा, ठीक है। तो हमारा एक ही पर्सन बचा है नीचे की पॉसिबिलिटी में। एंड गाइज ऊपर की पॉसिबिलिटी में अगर मैं यहाँ पे यल को रखूंगा तो यल के राइट में 1% छोड़ने के बाद के रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यल को रखूंगा तो यल के राइट में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे के रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। तो यल यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो यल को रखने के लिए तो आपको एक ही प्लेस बची है, तो 101% यल आएगा यहाँ पे एंड यल के राइट में के आएगा यहाँ पे। अब गाइज ऊपर की पॉसिबिलिटी में एक ही बंदा बचा है हमारा रखने के लिए, ठीक है। तो कौन बाकी है ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ई हो गया क्या गाइज, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे एफ भी हो गया, यहाँ पे जी भी हो गया, यहाँ पे एच भी हो गया। गाइज यहाँ पे आई रिमेनिंग है, तो 101% ऊपर आएगा आई यहाँ पे एंड नीचे आएगा आई यहाँ पे। अब आई से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि आई एंड के इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, बट गाइज ऊपर की पॉसिबिलिटी में यहाँ पे आई एंड के तो इमीडिएट नेबर हो गए, तो ऊपर की पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत होती है। एंड नीचे की पॉसिबिलिटी में आई है यहाँ पे एंड के है यहाँ पे, वैसे भी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो 101% आपकी नीचे की पॉसिबिलिटी करेक्ट है। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइज। आई होप कि आपको यहाँ पे साइड बाय साइड पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया होगा। तो हमारा सेट नंबर 52 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेट नंबर 53 करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन द लीनियर रो, ऑल ऑफ देम आर फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ, 4% सीट बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 4 बंदे हो गए। अब आगे बोला है सी सीट 4 टू द राइट ऑफ बी। तो गाइस यहाँ पे बी के 4 टू द राइट में कौन है, सी है। तो यहाँ पे बी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड यहाँ पे 4 टू द राइट में कौन है, सी है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, डी सीट 3rd टू द राइट ऑफ ए।
तो यहाँ पे ए के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन होगा, डी होगा। तो गाइज एक पॉसिबिलिटी में हम क्या लेंगे, एक पॉसिबिलिटी में हम लेंगे कि ए के राइट में भी है एंड एक पॉसिबिलिटी में हम क्या लेंगे कि ए के लेफ्ट में 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे बी है, ठीक है। एंड ये सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, ठीक है। तो आपको ये वाली कंडीशन में क्या बोला है कि ए के राइट में 2% छोड़ने के बाद डी है, तो यहाँ पे ए के राइट में ये 1 एंड 2% छोड़ के यहाँ पे आएगा डी एंड यहाँ पे ए के राइट में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा डी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि बी के राइट में 3% छोड़ने के बाद सी है। अगर ये सभी के सभी पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है तो बी का राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा सी एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में बी के राइट में ये 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा सी। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी एंड ये भी कंडीशन हो गई। तो जो कंडीशन हो गई उससे मैं मिटा देता हूँ एंड ये दोनों पॉसिबिलिटी में हम साइड बाय साइड लेंगे ताकि हमें कंडीशन दो बार रीड करने का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। तो गाइस यहाँ पे जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, ई होगा। अब आगे पढ़ते हु आया है, तो कभी भी आपके पजल में हु आता है तो हु के पास जो भी बंदा होता है उसके लिए हु के बाद की इंफॉर्मेशन होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी हु सीट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। इसका मतलब गाइस यहाँ पे जी एंड से कितना होगा, थर्ड होगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एंड यहाँ पे थर्ड नंबर के पोजीशन पे हो गया जी। अगर हम राइट हैंड से काउंट करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एंड यहाँ पे हो गया थर्ड नंबर के पोजीशन पे जी। तो यहाँ पे जी के लेफ्ट में 2 बंदे हो सकते हैं या फिर जी के राइट में 2 बंदे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, बी सीट 6 टू द राइट ऑफ एच। अब गए यहाँ पे एच के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट एंड 6 टू द राइट में कौन है, यहाँ पे बी है। एंड गाइस यहाँ पे सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है। अगर यहाँ पे एच के राइट में 5% छोड़ने के बाद बी है, इसका मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं कि बी के लेफ्ट में 5% छोड़ने के बाद कौन है, एच है। तो गाइस नीचे की पॉसिबिलिटी में बी के लेफ्ट में 5% छोड़ने के बाद एच निकालेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 5% छोड़ने के बाद कौन होगा, एच होगा। एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में बी के लेफ्ट में ये 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा एच। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आगे पढ़ते, यहाँ पे फिर से हु आया है, तो ये हु किसके लिए आया होगा, एच के लिए आया होगा। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, एच हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो यहाँ पे एच एंड ए तो इमीडिएट नेबर हो गए एंड यहाँ पे क्या बोला है कि एच एंड ए इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। तो 101% ऊपर की पॉसिबिलिटी हमारी सही है। अब आगे पढ़ते गए, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड यप इज सेम एज बिटवीन यप एंड डी। तो यहाँ पे कॉमन क्या यप है, तो इसे हम कैसे नोट करेंगे, यप बीच में लिखेंगे तो यहाँ पे यप एंड सी के बीच में, तो यहाँ पे एक साइड बना देंगे सी एंड यहाँ पे यप एंड डी के बीच में तो एक साइड बना देंगे डी। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए, ठीक है, सी एंड यप एंड डी के बीच में। अब आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, यच सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब ये जो यच है ये आई के सेकेंड टू द लेफ्ट में, तो 101% आई यहीं पे आएगा। आई का डायरेक्शन होगा नॉर्थ एंड आई के लेफ्ट में ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे हो गया सेकेंड टू द लेफ्ट में यच, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते, फिर से हुआ आया है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, आई हु सीट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। तो गाइस यहाँ पे है आई एंड यहाँ पे क्या बोला है कि आई एंड से फोर्थ में है। इसका मतलब यहाँ पे आई के लेफ्ट में 3% होने चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया 1, यहाँ पे ये हो गया 2 एंड यहाँ पे ये हो गया 3, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया आई फोर्थ एंड से। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, जी सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। तो गाइस यहाँ पे है डी, तो ये हो गया डी का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ टू द राइट में यहाँ पे कौन है, जी है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि एंड से 2% छोड़ने के बाद जी है। तो जी तो यहाँ पे राइट एंड पे दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे राइट एंड से 2% छोड़ने के बाद जी होगा। तो यहाँ पे राइट एंड से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद जी होगा, तभी तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड एंड ये हो गया जी थर्ड फ्रॉम द एंड। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब हमारी ये वाली कंडीशन रखना बाकी है कि जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है। तो यहाँ पे जी, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे हो जाएगा ई। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस हमारी एक ही कंडीशन रखना बाकी है। यहाँ पे क्या बोला है कि सी एंड डी के बीच में कौन होना चाहिए, यप होना चाहिए। तो यहाँ पे है सी एंड यहाँ पे है डी। तो यहाँ पे सी एंड डी के बीच में यप रखने के लिए तो आपको एक ही जगह बची है। अब यहाँ पे सी एंड यप के बीच में एक बंदा है एंड यहाँ पे यप एंड डी के बीच में एक बंदा है। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो हमारा सेट नंबर 53 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब सेट नंबर 54 करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, 7 फ्रेंड्स है K, L, M, N, O, P, Q are sitting in the straight line. Only Q is sitting between P and L. तो यहाँ पे क्या बोला है, P and L के बीच में only Q होगा।
तो यहाँ पे P एंड L के बीच में ओनली Q होगा और कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे P, Q एंड L इमीडिएट नेबर हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, K इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। तो गाइस सबसे पहले हम 7% की सिटिंग अरेंजमेंट बना देते हैं। तो ये हो गया 3, 4, 5, 6 एंड ये हो गया 7। तो यहाँ पे राइट एंड से K क्या होगा, सेकंड पे होगा। तो ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। अब आगे पढ़ते गाइस, आगे क्या बोला है, 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन यम एंड ओ। तो यहाँ पे यम एंड ओ के बीच में 2 पर्सन हो गए। बट गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि K सेकंड फ्रॉम द राइट एंड है, बट यहाँ पे नहीं बोला है कि सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है या फिर सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है। तो एक पॉसिबिलिटी में, नीचे की पॉसिबिलिटी में अज्यूम करता हूँ कि सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में मैं अज्यूम करता हूँ कि सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है। अगर यहाँ पे सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा तो यहाँ पे ऊपर राइट इस डायरेक्शन में होगा एंड ऊपर लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, एंड नीचे की पॉसिबिलिटी में अगर सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होंगे तो राइट होगा इस डायरेक्शन में एंड लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि K सेकंड फ्रॉम द राइट एंड है, तो यहाँ पे राइट एंड से सेकंड निकाल दिया हमने, एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में राइट तो इस डायरेक्शन में है, तो राइट एंड से ये हो गया फर्स्ट एंड राइट एंड से ये हो गया सेकंड K, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। ऊपर साउथ है एंड नीचे नॉर्थ है। अब आगे क्या बोला है, यम इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यम यहाँ पे एंड पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यम के ऊपर एंड भी बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, P इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एंड थर्ड में कौन होगा, यहाँ पे P होगा, ठीक है। एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया लेफ्ट से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में कौन होगा, यहाँ पे P होगा, ठीक है। तो P थर्ड फ्रॉम द एंड, ये भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो P है वो O के इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे O के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, P होगा। तो ऊपर की पॉसिबिलिटी में O हमें यहीं पे निकालना होगा, तभी तो O के लेफ्ट में यहाँ पे होगा P, क्योंकि O यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है एंड O का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एंड O के इमीडिएट लेफ्ट में P होगा यहाँ पे, एंड नीचे की पॉसिबिलिटी में O हमें यहीं पे निकालना होगा, तभी तो O के लेफ्ट में, O के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे होगा P। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, K इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू O, और वैसे भी यहाँ पे K एंड O एडजेसेंट में नहीं है दोनों पॉसिबिलिटी में, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि O से 2% छोड़ने के बाद यम है एंड यम एंड पे है। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में O से 2% छोड़ने के बाद यम हमें यहीं पे लेना होगा एंड यम यहाँ पे एंड पे होगा, ठीक है। एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में भी O से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यम मुझे यहीं पे लेना होगा। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है, P Q एंड L इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब यहाँ पे P एंड Q इमीडिएट नेबर है एंड यहाँ पे Q एंड L इमीडिएट नेबर है, ठीक है। P एंड L के बीच में एक ही बंदा होगा जो कि Q होगा। तो गाइस ऊपर की पॉसिबिलिटी में अगर मैं यहाँ पे Q को निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे P एंड Q इमीडिएट नेबर चाहिए थे, तो आप ये वाली कंडीशन नहीं रख पाएंगे कि Q से इमीडिएट नेबर में कौन है, L है। तो यहाँ पे Q से इस इमीडिएट नेबर में तो P है एंड Q से इस इमीडिएट नेबर में L रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब ऊपर की पॉसिबिलिटी में हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 101% नीचे की पॉसिबिलिटी में Q मुझे यहीं पे लेना होगा एंड L मुझे यहीं पे लेना होगा, तभी तो यहाँ पे P एंड L के बीच में एक ही बंदा आएगा जो कि कौन होगा, Q होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमारा एक ही पर्सन रखना बाकी है, तो कौन रखना बाकी है ये भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे K L M N, तो यहाँ पे K हो गया, यहाँ पे M हो गया, यहाँ पे L हो गया, N हो गया। क्या गाइस N नहीं हुआ तो 101% N आएगा यहाँ पे। तो 101% ये सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बोला था कि सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, तो हमें चेक करना था कि सभी के सभी साउथ में भी हो सकते हैं क्या एंड सभी के सभी नॉर्थ में हो सकते हैं क्या। तो ये सभी के सभी साउथ में नहीं हो सकते हैं गाइज, क्योंकि ये ऊपर की पॉसिबिलिटी हमारी गलत आ गई है। तो ये 101% सभी के सभी नॉर्थ में है एंड ये पजल हमारी ऐसे सॉल्व होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो हमारा सेट नंबर 54 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेट नंबर 55 करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 7 फ्रेंड्स से OPQRSTU आर वॉचिंग अ मूवी सिटिंग इन द रो। यहाँ पे भी नहीं कंफर्म बोला कि सभी नॉर्थ में या फिर सभी साउथ में। अब आगे पढ़ते यहाँ पे क्या बोला है, यस इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया 7 फ्रेंड्स 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया 7। तो यस एक तो राइट हैंड पे हो सकता है या फिर यस एक तो लेफ्ट हैंड पे हो सकता है। अब आगे पढ़ते आगे क्या बोला है, क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यस। तो यहाँ पे क्या बोला है, यस के सेकंड टू द राइट में कौन होगा, क्यू होगा। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में हम सभी के सभी पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग निकालेंगे एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में फेसिंग निकालेंगे। तो साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट
लेफ्ट किस डायरेक्शन में होता है, साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है एंड साउथ डायरेक्शन का राइट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एंड नीचे की पॉसिबिलिटी में लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है एंड राइट इस डायरेक्शन में होता है, ये नहीं भूलना है। तो यहाँ पे यस के राइट में क्यू निकालना है, तो यहाँ पे यस के राइट में नीचे की डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे आएगा क्यू एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में यस के राइट में मतलब इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे आएगा क्यू। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे क्या बोला है, पी इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड क्यू। तो गाइस यहाँ पे ओ एंड क्यू के बीच में कौन होगा, यहाँ पे पी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते यहाँ पे क्या बोला है, यू इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। तो गाइस यहाँ पे यू एंड पे नहीं होगा, तो यू के लिए एंड के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, ओ इज नॉट एट एन एक्सट्रीम एंड। तो गाइस यहाँ पे ओ भी एंड पे नहीं होगा, तो ओ के लिए भी एंड के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। तो यहाँ पे टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, आर होगा। अब आगे क्या बोला है, हु इज सिटिंग इन द मिडल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए, तो सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली कंडीशन हो गई, तो इससे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है गाइस। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि यू एंड पे नहीं हो सकता, तो नीचे की पॉसिबिलिटी में यू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ एंड यहाँ पे ऊपर की पॉसिबिलिटी में यू यहाँ पे नहीं आ सकता इस एंड पे, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ओ एंड क्यू के बीच में कौन होना चाहिए, पी होना चाहिए एंड ओ एंड पे नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे यू के साथ साथ ओ भी नहीं आ सकता एंड पे। तो अगर मैंने यहाँ पे ओ को ले लिया, अब गाइस यहाँ पे क्यू एंड ओ के बीच में पी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो जगह है गाइस, बट यहाँ पे क्यू एंड पी के बीच में 0 बंदा है, तो यहाँ पे पी एंड ओ के बीच में 1 बंदा है। यहाँ पे क्या बोला है, क्यू एंड ओ के एग्जैक्ट बिटवीन आपको पी चाहिए, तो यहाँ पे एग्जैक्ट बिटवीन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी पी निकालूंगा तो एग्जैक्ट बिटवीन आता है क्या, नहीं आता है। तो ओ अगर इस एंड पे नहीं आ सकता, ओ अगर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ओ आएगा 101% यहाँ पे एंड पी आएगा 101% यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस ऊपर की पॉसिबिलिटी में चेक करूंगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, ओ एंड पे नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे ओ नहीं आ सकता। तो 101% ओ अगर मैं यहाँ पे लूंगा, तो ओ एंड क्यू के बीच में फिर से पी रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट बिटवीन चाहिए था। तो ओ मुझे यहीं पे लेना होगा, पी मुझे यहीं पे लेना होगा, तभी तो यहाँ पे ओ एंड क्यू के एग्जैक्ट बिटवीन पी आएगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि टी के लेफ्ट में कौन होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में टी को यहाँ पे रखूंगा, तो टी के लेफ्ट में आर रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे टी नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे टी को रखूंगा, तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो ओ है, इसका मतलब मैं यहाँ पे भी टी को नहीं रख पाऊंगा। तो 101% टी को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, तभी तो टी के इमीडिएट यहाँ पे लेफ्ट में कौन होगा, आर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होता है, तो 101% टी मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो टी के यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, आर होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट इस डायरेक्शन में है एंड हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए थे। एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस यहीं पे वैकेंट दिख रही है एंड नीचे की पॉसिबिलिटी में 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस हमें यहीं पे वैकेंट दिख रही थी। तो हमारा एक ही पर्सन रखना बाकी है। तो नीचे की पॉसिबिलिटी में यू आएगा यहाँ पे एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में यू आएगा यहाँ पे। तो गाइज ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी सेम ही आएगी। हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी भी लेके सॉल्व कर सकते थे गाइज यहाँ पे, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड से गिनिए, यहाँ पे यस यू क्यू पी ओ एंड यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड से गिनिए यस यू क्यू पी ओ, ठीक है। ओ के बाद क्या है, आर एन टी है, तो यहाँ पे भी आपको ओ के बाद क्या दिख रहा है, आर एन टी दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर तो आपका एक ही आएगा गाइज। हम एक ही बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि यस के सेकंड टू द राइट में कौन है, तो यहाँ पे यस के सेकंड टू द राइट में आपको कौन दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में राइट तो इस डायरेक्शन में होता है, तो यस के सेकंड टू द राइट में आपको कौन दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आंसर क्यू आ रहा है एंड यहाँ पे भी आंसर क्यू आ रहा है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी, बट गाइज मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए दोनों पॉसिबिलिटी बना दिया है। अगली बार से हम एक ही पॉसिबिलिटी बना देंगे एंड सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, अज्यूम करेंगे। एंड अगर ये नॉर्थ की पजल होगी तो ऊपर की तरफ नॉर्थ लेंगे एंड नीचे की तरफ साउथ लेंगे। अगर ये साउथ की पजल होगी गाइज तो 101% ऊपर की तरफ आएगा साउथ एंड नीचे की तरफ आएगा नॉर्थ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ साउथ ले लिया। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको पूछूंगा कि यस के सेकंड टू द राइट में कौन है, तो यहाँ पे सभी के सभी ऊपर की डायरेक्शन में फेसिंग है एंड ऊपर की डायरेक्शन का राइट तो इस डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब यहाँ पे यस के सेकंड टू द राइट में आपको कौन दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। एंड ये नॉर्थ डायरेक्शन की भी पजल होती तो ऊपर की तरफ होता नॉर्थ एंड नीचे की तरफ होता साउथ एंड ऊपर की तरफ होता नॉर्थ एंड यहाँ पे सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, तो भी यहाँ पे आंसर क्या था, यस के सेकंड टू द राइट में कौन है, आपको यहाँ पे क्यू ही दिख रहा है। तो पजल तो हम हमारे लेफ्ट एंड राइट से ही बनाएंगे एंड साउथ की पजल होगी तो ऊपर साउथ ले लेंगे एंड नॉर्थ की पजल होगी तो ऊपर नॉर्थ ले लेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो हमारा सेट नंबर 55 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन मिडिल
मिडल पे बैठ के होगा। तो इस साइड से 3% छोड़ेंगे, इस साइड से 3% छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों जगह पे मिडल पे कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मिडल पे कौन बैठ के, पी बैठ के। आई होप कि आपको इस सेशन में काफी अच्छे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी गाइज। ये क्वेश्चन तो आपको दिखने में छोटे ही लग रहे थे गाइज, बट इस क्वेश्चन से भी सीखने के लिए बहुत कुछ था। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए। और प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि इतने कम व्यूज में इतना डिटेल कोई भी नहीं पढ़ाता। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज कमेंट करते जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।